ERC क्लासेस में आप लोग का स्वागत है बच्चों। आज मैं आप लोगों को अवतल दर्पण को प्रूफ करने के लिए बताऊंगा। जो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसको प्रूफ करके क्या करना है, लाना है मुझे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ मैंने चित्र बना लिए हैं अवतल दर्पण के। यहाँ पे मैंने सभी दर्शा दिए कि ए यहाँ बी यहाँ सी डी ई एफ, फिर यहाँ ए डैश बी डैश ध्रुव है पी, सब दर्शा दिए। एम एन एक अवतल दर्पण है। अब फिर अब यहाँ से देखिए मैंने लिखे हैं कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जो वस्तु ए बी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। देखिए, इधर अनंत है, यह वक्रता केंद्र है, ये दोनों के बीच स्थित है क्या, तो वस्तु जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। देखिए, फोकस है, ये वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब जो ए डैश और बी डैश जो उल्टा है, देखिए यहाँ उल्टा, देखिए ए बी सीधा बनल, तो यहाँ उल्टा ए डैश नीचे हो गया, बी डैश ऊपर, मतलब ऐसे है, तो इसका उल्टा हो गया, इसे मतलब उलट के हो गया इसे। और इसका ध्रुव पी है, यही ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव है, जो अवतल दर्पण है, ये ध्रुव पी है। अब यहाँ देखिए चित्र से कि बीपी बराबर माइनस यू, तो बीपी जो है वस्तु की दूरी है। देखिए यहाँ बीपी ई है, जो यहाँ वस्तु मेरा स्थित है, और इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, तो बी और पी, बीपी मेरा क्या है, वस्तु है। तो वस्तु को यू से दर्शाया जाता है, लेकिन इसमें माइनस का चिन्ह लगा है। इसका कारण क्या है कि दर्पण के बाईं ओर जाने पर सभी चिन्ह माइनस होता है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार हुआ है, जिसके कारण u बराबर माइनस लिए हैं। अब देखिए CP बराबर माइनस आर लिए, जो वक्रता त्रिज्या है, जो वक्रता केंद्र के वक्रता क्या है, त्रिज्या है, जो माइनस आर लिए हैं, बराबर -2f, इतना बराबर -2f होता है। और बी डैश पी बराबर -v लिए हैं, और एफ पी बराबर -f लिए हैं, जो ही क्या है, फोकस है। यहाँ पे देखिए दर्शाया हुआ है। आई इसको समझाते हैं कि CP बराबर -r लिए, इतना बराबर -2f क्यों हो गया। तो देखिए यहाँ पर ही मतलब ध्रुव से लेकर फोकस की दूरी बराबर होते हैं। जो CF भी वह क्या है, बराबर है। PF जितना रहेगा जितना CF होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ की दूरी, फिर यहाँ से लेके यहाँ की दूरी समान होते हैं। अब यहाँ देखिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C समरूप है। तो समरूप है, तो समरूप होने के कोई नियम कानून होना चाहिए। तो देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C दोनों के आपस में क्या है, समरूप है, समान है। तो इस समरूप है, तो इसका कोई सार्थक होना चाहिए ना। तो देखिए ये B एक समकोण जैसा बन रहा है ABC, तो कोण भी क्या है, 90 डिग्री का बन रहा है समकोण। तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब जो बन रहा है A डैश B डैश C, तो यहाँ भी क्या समकोण बन रहा है 90 डिग्री। इसके कारण मैंने यहाँ लिखे हैं कि कोण B डैश बराबर 90 डिग्री, मतलब समकोण है। इसके कारण यहाँ क्या है, समरूप, इससे हुआ समरूप, तो यहाँ लिख दिए समकोण। और दूसरा नंबर क्या है, कोण ACB, कोण यहाँ देखिए कोण ACB बराबर कोण A डैश C B डैश, जो सम्मुख कोण है। देखिए कोण A डैश
बी डैश सी, मतलब ए और ई रेखा और ई रेखा, फिर ई रेखा दोनों आपस में क्या समान है। जब भी देखिए, जब भी कोई जब दो रेखा एक बिंदु पर आकर काटता है तो आमने सामने वाला जो भुजा होता है जो बराबर होता है, जितना डिग्री का ई बनाएगा, 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 जो आमने सामने क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके कारण मैंने यहाँ लिखे हैं कि कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश सम्मुख कोण है, मतलब सम्मुख कोण से क्या हुआ, बराबर होगा। अब मैंने यहाँ लिखे हैं कि ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर बी सी बट्टा बी डैश सी। तो यहाँ लिखें ए बी, तो ए बी जो है जो वस्तु है मेरा, और ए डैश बी डैश जो है क्या है, प्रतिबिंब है। तो यहाँ लिखें ए बी बट्टा लिखें ए डैश बी डैश, फिर यहाँ लिखे हैं बी सी बट्टा बी डैश सी। तो यहाँ लिखे हैं बी डैश, यहाँ बी डैश सी, यहाँ बी सी लिखा हुआ है, यहाँ देखिए बी डैश सी या बी सी जो लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिख दिए। फिर वही चीज़ यहाँ उतार दिए। फिर यहाँ देखिए बी सी, तो बी सी जो है जो किन के बीच में स्थित है, तो देखिए बी सी, यहाँ लिखें बी और सी, तो बी सी जो किन के बीच में स्थित है, तो बी पी और सी पी के बीच में यहाँ क्या स्थित है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ के दूरी में से यहाँ के दूरी से घटाने पर बी सी की दूरी निकल जाता है। तो इसके कारण मैंने यहाँ घटा दिए बी पी माइनस सी पी, तो घटाएं तो क्या निकल के आया, बी सी निकल के आया। फिर वही प्रकार से मैंने फिर यहाँ फिर लिख दिए, फिर बी पी, तो बी पी बराबर मैंने यहाँ क्या माने थे, माइनस यू, तो माइनस यू दर्शा दिए, सी पी बराबर, तो सी पी बराबर क्या माने हैं, -2f माने हैं। तो यहाँ -2f, माइनस का माइनस रहा, फिर माइनस को इंटू देकर -2f लिए बट्टा, फिर यहाँ सी पी था तो -2f, फिर माइनस का माइनस लिए इंटू -v। यह समीकरण मेरा फर्स्ट निकल के आया। दूसरा समीकरण कहता है कि त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज ई डी एफ समरूप है। क्या है, समरूप है। तो ये भी उसी किए हैं, कोण बी डैश बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री, जो मेरा समकोण है। देखिए यहाँ पे बताते हैं, देखिए यहाँ पे कोण बी डैश, यहाँ लिखें कोण बी डैश बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। देखिए कोण बी डैश तो कोण डी, ये दोनों क्या है, बराबर है, जो 90 डिग्री का यू बना रहा है, 90 डिग्री का क्यू बना रहा है। तो ये त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज ई डी एफ दोनों के आपस में क्या समरूप है। इसके कारण भी इसको क्या लिखें हैं, मतलब कोण बी डैश और कोण डी बराबर 90 डिग्री समकोण है। फिर लिखे हैं कोण ए डैश एफ बी डैश बराबर कोण ई एफ डी सम्मुख कोण से है। क्या है, सम्मुख कोण से है। तो देखिए यहाँ पे ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश ये सम्मुख कोण है, तो इसका सम्मुख कोण ई होगा, तो लिखे हैं ई एफ डी। देखिए ई एफ डी, तो इसका सम्मुख ई हुआ और इसका सम्मुख ई हुआ, लिख दिए सम्मुख कोण से। फिर देखिए यहाँ लिखे ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बट्टा बी डैश एफ लिखे। तो यहाँ लिखे ए बी, तो ए बी यहाँ पे नहीं है, तो ए बी और ई डी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसके कारण लिख दिए यहाँ पे, इसलिए ए बी बराबर ई डी बराबर है, तो बराबर दे के यहाँ लिख दिए। इसके कारण ई डी जितना है जितना ए बी है, इसके कारण यहाँ ई डी नहीं लिखे हैं और ए बी लिखे हैं। फिर यहाँ ए बी लिखने के बाद ए डैश बी डैश जो इसका जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है ए डैश बी डैश,
इसी के क्या है, बराबर है, मतलब समरूप है। तो ए बी बट्टा ए डैश बी डैश हो गया, फिर बराबर पी एफ। यहाँ देखिए पी एफ ध्रुव से लेकर फोकस बट्टा बी डैश एफ, बी डैश एफ मतलब प्रतिबिंब की दूरी से लेकर ध्रुव का, ये लिख दिए। फिर इसको फिर उसे दर्शाए हैं कि ए बी बट्टा ए डैश बी डैश लिख दिए। फिर पी एफ यहाँ से कुछ नहीं है तो इसके कारण यहाँ पी एफ से पी एफ लिख दिए हैं। फिर बट्टा बी डैश पी मतलब बी डैश पी माइनस पी एफ को मतलब बी डैश पी में से पी एफ को घटाने पर बी डैश एफ निकल जाता है मेरा, बी डैश क्या निकल जाता है, एफ निकल जाता है। तो इसके कारण मैंने यहाँ लिखे हैं कि माइनस भी माइनस इंटू माइनस एफ, क्योंकि मेरा ही माइनस में था माइनस एफ, तो ये माइनस के जो चिन्ह के अनुसार ये माइनस के यहाँ उतरा है। ये बी डैश पी जो था मेरा माइनस में था। देखने की चीज़ है यहाँ पे, देखिए बी डैश पी और देखिए बी डैश पी बराबर माइनस बी है तो माइनस बी लिखें। फिर पी एफ बराबर, तो पी एफ बराबर यहाँ देखिए उल्टा लिखा गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं। माइनस एफ है तो यहाँ क्या लिखें, माइनस एफ, ही माइनस के माइनस पर उतरा, ये मेरा क्या समीकरण सेकेंड निकल गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो देखिए मेरा समीकरण जो फर्स्ट था, मेरा देखिए समीकरण फर्स्ट देखिए था मेरा माइनस यू माइनस इंटू माइनस टू एफ बट्टा माइनस टू एफ माइनस इंटू माइनस भी, मेरा समीकरण फर्स्ट है। और सेकंड समीकरण जो है, जो मेरा सेकंड समीकरण माइनस ए बट्टा माइनस भी माइनस इंटू माइनस एफ लिख दिए। देखिए यहाँ भी लिख दिए माइनस ए बट्टा माइनस भी माइनस इंटू माइनस एफ लिख दिए। अब देखिए ए बी, अब दोनों में ए बी बट्टा ए डैश बी, इसमें भी ए बी बट्टा ए डैश बी, ये दोनों क्या समान है, जिसके कारण आपस में दोनों क्या हुआ, कट गया और दोनों का इधर वाला वैल्यू क्या हुआ, लिखा गया। अब देखिए अब यहाँ से देखिए माइनस यू का माइनस यू लिखें प्लस टू एफ बट्टा माइनस टू एफ प्लस भी बराबर माइनस एफ बट्टा माइनस भी प्लस एफ लिख दिए। फिर तिरछा तिरछे गुना हुआ, इसके साथ इससे और इसके साथ इससे, तो मैंने गुना किए हैं, इसको पहले गुना किए, इससे साथ मैंने गुना किए हैं। तो देखिए माइनस एफ है जो माइनस टू एफ के साथ गुना किए हैं, तो टू एफ स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसमें भी माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। फिर इसमें गुना किए माइनस एफ से प्लस भी में गुना किए तो माइनस भी एफ निकल के आया, जो प्लस माइनस बराबर माइनस, फिर बराबर, फिर इससे में गुना किए तो माइनस यू से गुना किए हैं माइनस भी प्लस एफ में, तो माइनस यू और माइनस भी, तो माइनस माइनस प्लस यू भी के यू भी लिखा गया। फिर लिखे माइनस यू प्लस एफ से गुना किए तो माइनस यू और प्लस एफ से गुना हुआ तो माइनस यू एफ हुआ, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। फिर देखिए यहाँ टू एफ से गुना किए माइनस भी प्लस एफ में गुना किए, तो माइनस प्लस टू एफ से गुना किए किसे, माइनस भी प्लस एफ से, तो यहाँ निकल के आया क्या, इसको प्लस टू एफ से माइनस भी में गुना किए जो माइनस टू भी एफ निकला। फिर माइनस यू और माइनस भी, तो माइनस माइनस प्लस यू भी के यू भी लिखा गया। फिर लिखे माइनस यू प्लस एफ से गुना किए तो माइनस यू और प्लस एफ से गुना हुआ तो माइनस यू एफ हुआ, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। फिर देखिए यहाँ टू एफ से गुना किए माइनस भी प्लस एफ में गुना किए, तो माइनस प्लस टू एफ से गुना किए किसे, माइनस भी प्लस एफ से, तो यहाँ निकल के आए क्या, इसको
प्लस 2f से माइनस भी में गुना किए जो -2vf निकला। फिर इसको प्लस 2f को प्लस f से गुना किए तो प्लस 2f स्क्वायर आया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों a और a मेरा क्या है बराबर है, तो इसके कारण दोनों क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो बचा विशेष क्या माइनस भी एफ बचा और बराबर यू भी माइनस यू एफ -2vf बचा। अब देखिए माइनस भी एफ इसका जाति यहाँ पे है -2vf, जिसके कारण मैं इसके इस तरफ लाए हैं तो माइनस में तो प्लस में हो गया +2vf, फिर बराबर के बराबर यू भी के यू भी लिखे यहाँ -uf के uf। अब देखिए यहाँ इसे घटाने पर प्लस से माइनस में घटाने पर +2vf से -vf घटाने पर प्लस में बचा जो vf जो प्लस का चिन्ह नहीं लिखा था, फिर बराबर यू भी -uf आ गया। अब देखिए दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर मतलब दोनों तरफ मतलब दाईं और बाईं दोनों तरफ क्या किए मैंने भाग दिए। तो भाग दिए कि इधर देखिए भी एफ बट्टा यू भी एफ बराबर यू भी तो यू भी बट्टा यू भी एफ माइनस यू एफ बट्टा यू भी एफ लिख दिए। अब देखिए यहाँ से अब देखिए भी एफ, तो भी एफ और भी एफ दोनों क्या है बराबर है, तो भी एफ से भी एफ मैंने क्या करते हैं काट देते हैं। अब देखिए यू भी, तो यू भी इसका जाते नीचे यू भी, तो यू भी से यू भी क्या कर दिए काट दिए, इसको काट दिए। यू एफ से यू और एफ दोनों क्या कर दिए काट दिए। तो बचा से सब क्या 1 कुछ नहीं ऊपर तो 1 बट्टा यू, तो 1 बट्टा यू बराबर 1 बट्टा एफ -1 बट्टा भी बचे, नीचे भी है इसमें क्या बचा खाली ए बचा। अब देखिए मैं यहाँ तक ला दिए। अब देखिए 1 बट्टा यू माइनस में तो इधर प्लस में हुआ 1 बट्टा भी बराबर 1 बट्टा एफ, तो इसको प्रूफ करके लाना था 1 बट्टा भी प्लस 1 बट्टा यू, क्योंकि इसको इधर लाएं इसको इधर, इससे कोई दिक्कत नहीं बराबर 1 बट्टा एफ। ये प्रूफ करके मुझे क्या करना था लाना था। जो यहाँ देखिए मेरा यही लाना था। देखिए 1 बट्टा भी प्लस 1 बट्टा यू बराबर 1 बट्टा एफ। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब